तस्वीर, जिसमें हम हर बार एक रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, एक खास जगह की। ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कितनी खूबसूरत जगह है और हर जगह की अपनी कोई खास बात है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर, यहाँ आने वाले लोगों की आध्यात्मिकता को जगाने वाला शहर, आंतरिक शांति प्रदान करने वाला शहर। आज रेडियो तस्वीर बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की। हरी भरी घाटी और व्यास नदी के साथ पर्यटकों को यात्रा करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है कांगड़ा। कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं, अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
सचमुच हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं कांगड़ा। बहुत ही खूबसूरत जगह है कांगड़ा। कांगड़ा से बहने वाली जो ब्यास नदी है और वहां की घाटी है, इसका पवित्र हिंदू ग्रंथों में कई जगह उल्लेख किया गया है और इसी वजह से कांगड़ा को देवभूमि या भगवान की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। कांगड़ा की राजसी सुंदरता और घाटी के मनोरम दृश्य क्या कहने, यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ये भी जाना जाता है, माना जाता है कि कांगड़ा कटोच वंश का घर है। दुनिया के सबसे पुराने शाही राजवंशों में से एक कटोच वंश। कांगड़ा एक ऐसी घाटी है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है अपनी भूमि की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, और इसके साथ साथ अपने खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर जो साहसिक खेल है ना, उनको खेलने के लिए भी लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स भी हैं जो कांगड़ा में किए जाते हैं। और एक और खास बात है, यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले, लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। तेरी कसम जाने जहां, दिल है वहीं तू है जहां, दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी, याला मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फे तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला
का मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। सचमुच दिल ले जाने वाली बात है कांगड़ा घाटी में। कांगड़ा घाटी और राजसी धौलाधार पर्वतमाला की सुंदरता, क्या कहने इसके। इस शहर को हरी भरी पहाड़ियों और बहुत दूर तक फैले हुए चाय के बागानों की सुंदरता के साथ एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं, प्रदान करती हैं ये पर्वतमालाएं, ये हरी भरी पहाड़ियां, ये चाय के बागान। कांगड़ा घाटी में पालमपुर अपनी चाय बागान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय का जो उद्यान है, बहुत सारे बगीचे हैं चाय के, बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक फैले हुए, बहुत ही खूबसूरत। कांगड़ा शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर है ये पालमपुर, और वहाँ के ये जो चाय बागान जिनकी हम बात कर रहे हैं। कांगड़ा को भारतीय पौराणिक कथाओं का भी एक हिस्सा माना जाता है और इसीलिए यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं। लेकिन मंदिर से पहले हम आपको बता दें, एक करेरी झील है यहाँ पर। इसका पानी इतना साफ है, इतना प्यारा है, क्योंकि जो पानी है ना इस झील का, वो बर्फ पिघलने से बनता है और इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी दृश्यता बहुत ज्यादा है पानी की। आप अंदर झांक सकते हैं कि कौन सा पत्थर है, क्या चल रहा है, क्या कोई छोटी मछली है कि नहीं है, मतलब आराम से देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ना एक इंद्रहार पास सर्किट ट्रैक भी है, जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए मतलब जो करारी झील आते हैं वो एक ट्रैकिंग उनको मिल जाती है, ट्रैक है जिसपे वो शानदार और शांत अनुभव करते हैं और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए चलते हुए देखना सचमुच बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। रेशमी सलवार
बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। कहा ना आपको देवभूमि है ये, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक बातें हैं जो जानने को, सुनने को, समझने को मिलती हैं इस देवभूमि पर आकर, कांगड़ा आकर। भगवान शिव को यहाँ हीलिंग के देवता के रूप में पूजा जाता है। बैजनाथ या वैद्यनाथ भगवान शिव का एक अवतार है और इस अवतार में वो अपने भक्तों को सभी दुखों, सभी पीड़ाओं से दूर करते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास है और इसको बेहद पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर के जो यहाँ पे पानी है, जो जल है, उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं और हर साल लाखों पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं, यहाँ पर स्नान करने आते हैं इस पानी में। कांगड़ा किला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा शहर के जो बाहरी इलाके हैं, धर्मशाला से 20 किलोमीटर की दूर पर है ये कांगड़ा किला। हजारों साल की भव्यता, आक्रमण, युद्ध, धन और विकास का बड़ा गवाह है कांगड़ा का किला। कहते हैं कि महाभारत जो महाकाव्य है उसमें इसका जिक्र है, उल्लेख है और ये किला हिमालय का सबसे बड़ा और शायद भारत का सबसे पुराना किला है। कांगड़ा का किला जो ब्यास और उसकी सहायक नदियों की निचली घाटी पर बना हुआ है, स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इस किले में अकल्पनीय धन रखा गया था और इसी खजाने के कारण, इसी इतने सारे पैसे के कारण, जो पुराने जमाने में तो अशर्फियां होती थी ना, तो उन सब के लिए इस किले पर कई बार हमला हुआ था। तो बहुत ही भव्य है कांगड़ा का इतिहास। यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। बने रहिए हमारे साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हैं हम
बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन करने का अभियान जो अब बन गया है महाअभियान। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के हर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल के हजारों अमृत कलश अब पहुंचेंगे दिल्ली, जहां इन कलशों से कर्तव्य पथ पर होगा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे राष्ट्र को समर्पित। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के इस समापन समारोह को भव्य बनाएं और इन गौरवमयी क्षणों के साक्षी बने और मिलकर कहें, मेरी माटी मेरा देश। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बार एक नई डेस्टिनेशन लेकर हम पहुंचते हैं आपके पास। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत तस्वीर प्रोग्राम में आज मैं हूं आपके साथ भावना और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर की। अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान हैं, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ
जाए न तू दीवाना कि हम भी जवान हैं, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहनीना के आँख मिलाना हो जाए न तू दीवाना कि हम भी जवान हैं, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। ब्रजेश्वरी मंदिर ये बहुत ही खास है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। कांगड़ा के सबसे प्रमुख मंदिरों में शामिल किया गया है इसे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो धौलाधार रेंज है, कांगड़ा के पास के आकर्षक ट्रैक में से एक है ये रेंज ट्रैक। और ये कह सकते हैं हम कि अगर आप कांगड़ा की यात्रा कर रहे हैं और इस ट्रैक पर आपने ट्रैकिंग नहीं की तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया है। पालमपुर कांगड़ा के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है उनमें से एक है। हमने आपको बताया था देवदार के जंगल और चाय के बागानों से घिरा हुआ है ये भी हमने आपको बताया। पालमपुर शहर में कई नदियां बहती हैं और ये शहर पानी और हरियाली के अद्भुत संगम के लिए भी जाना जाता है। राजसी धौलाधार रेंज के बीच पालमपुर अपनी चाय के बागान, अपनी चाय की अच्छी गुणवत्ता और दुनिया भर में प्रसिद्ध है भाई। यहाँ से चाय काफी दूर दूर पहुंचाई जाती है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। बहुत सारे मंदिर हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा बीर एक छोटा सा गांव है जिससे आप भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी भी कह सकते हैं। इस जगह के खूबसूरत पहाड़, हरियाली, यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और पैराग्लाइडिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल है। और यहाँ पर इस जगह पर इस छोटे से गांव में बीर में लोग आते हैं, सिर्फ देश के नहीं विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए
नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा, जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। सचमुच आंखों में बस जाते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा इतना खूबसूरत है कि क्या बताएं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास ही है, यहीं कांगड़ा की हम बात कर रहे हैं तो मैक्लोडगंज है, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है यहाँ पर, और ये इसे छोटा लहासा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो संस्कृति है ना वो ब्रिटिश और तिब्बती दोनों संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं इसको देखने। कांगड़ा का कला संग्रहालय ये तिब्बती और बौद्ध कलाकृति के शानदार चमत्कार, उनके समृद्ध इतिहास को बताता है। इस संग्रहालय में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पुराने गहने, दुर्लभ सिक्के, यादगार पेंटिंग्स, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन जैसी बहुत सारी खूबसूरत चीजें। तेरी
दिलरुबा 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 ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। त्योहारों के इस मौसम में हमारे प्रधानमंत्री का है संदेश। हमें आर्थिक क्रांति की ओर जाना है। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। लोकल के लिए वोकल बने, हो आत्मनिर्भर देश। खादी खरीदे और खादी पहने, आत्मनिर्भर हो कारीगर अपने। हर युवा को मिले रोजगार, नारी शक्ति का सपना हुआ साकार। आर्थिक प्रगति हो रही है हर पल, तो चलो हो जाए वोकल फॉर लोकल। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चल रहे खादी महोत्सव का हिस्सा बने एवं खादी और अन्य स्थानीय उत्पाद खरीद कर देश के लाखों कारीगरों के सशक्तिकरण में अपना योगदान दें। Are you a technical graduate who dreams to lead a life less ordinary? Well, here's a golden chance to serve your nation with pride and honor. Applications are invited to join the Indian Army as an officer. Online applications are invited from technical graduates BE BTech for joining the technical graduates entry 139th course commencing in July 2024. Applications will remain open till 26th of October 2023. For more details, log on to www.joinindianarmy.nic.in. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अगर खाने पीने की बात करें ना तो कलन के पकौड़े, भृंगी, बराह की चटनी, छोली की खीर, कुल्फा का साग, फफरू का साग, आड़ू की सब्जी, नाशपाती की सब्जी, ये सब वो चीजें हैं जो मुंह में पानी ले आती हैं। बहुत ही खास डिशेस हैं ये यहाँ की। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के मंदिरों की तो चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में है ये और प्राचीन मंदिर है, बहुत ही जाना माना है। जो भी लोग कांगड़ा आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं। ये जगह सिर्फ पत्थर के रास्ते कटे हुए थे, पहले ऐसे बनी हुई थी, लेकिन अब मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको 400 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होगा। चंबा से 3 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सड़क के माध्यम से आसानी से आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। 1762 में उमेद सिंह ने इस चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था और ये देवी काली को समर्पित है। बहुत ही खास है ये मंदिर। यहाँ पर ज्वालाजी मंदिर है, ज्वालामुखी या ज्वाला देवी के नाम से इसे जाना जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मान्यता मांगे वो पूरी होती है। ज्वालाजी मंदिर जो है वो ज्वालामुखी को समर्पित है। कांगड़ा की घाटियों में ज्वाला देवी मंदिर की 9 अनंत ज्वालाएं जलती हैं जो पूरे भारत के हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती हैं। मंदिर की 9 अनंत ज्वालाओं में उनकी निवास के कारण उन्हें ज्वलंत देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो नवरात्रों पर खास ये है कांगड़ा के मंदिर।
शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है तू ही दिखा अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी मेरा जीवन बना एक संग्राम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती जोत जगाए जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जा तीनों लोक करे तो हे प्रणाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे तू ही लेने वाली माता तू ही देने वाली तेरी जय जयकार करूं मैं भर दे झोली खाली काम सफल हो मेरा दे ऐसा वरदान तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान वीर भंवर में डोल रही है पार लगा दे नैया इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार।